गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मार्केट ओपन हो चुका है और कुछ 350 पॉइंट बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही देखिए एक बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना रहा है। अब लॉजिक समझिए रेड कैंडल के पीछे कल क्या हुआ। देखिए कल गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ, देखिए ऊपर की तरफ भी पूरा मूवमेंट हुआ है, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट करके मोस्टली अपर डायरेक्शन में गया है। तो यहाँ पे मोस्टली बायर ने काम किया होगा। सेलर जो भी, जैसे यहाँ पे अगर सेलर एंटर किए होंगे तो ये जब रिट्रेसमेंट होगा निकल गए होंगे वापस से। अगेन जब ये सेलर एंटर किए होंगे ये रिट्रेसमेंट में निकल गए होंगे। बायर्स थोड़े बहुत बचे रहे होंगे, कुछ बायर्स निकल गए होंगे जब ये वापस से ये वाला जब मूवमेंट हुआ होगा। और मेजर जो बड़े कॉन्फिडेंशियल बायर होंगे वो यहाँ तक बैठे होंगे कि अपना एसएल डे लो या फिर इस लेवल पे रखा होगा उन्होंने। अब आज जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लगभग यहाँ कहीं पे, तो क्या होता है ना कि इन्होंने सीधा सीधा अपना पोजीशन क्लोज किया होगा। तो ये बाय करके बैठे तो इन्होंने सेल किया होगा। और दूसरा चीज़, कुछ सेलर होंगे जो इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। सो एक और चीज़ ये देखिए, ये है परसों का क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पे ये जो गैप था ये भी फिल हो गया है। तो ये दो पर्पज़ था जिसकी वजह से ये अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनी है। अब देखिए सेटअप का क्या हो सकता है, थोड़ा सा निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी यही हुआ है। निफ्टी में तो ये क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस का इसने ये ब्रेक डाउन कर दिया है। और आरएसआई भी देखिए कुछ 20 के आसपास में चल रहा है, 19-20 के आसपास में चल रहा है निफ्टी में। सिमिलरली 18-19 के पास में चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो कहने का मतलब ये है एक रिवर्सल जोन, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो चुकी है। अब यहाँ से बाइंग मूवमेंट आने की पूरी उम्मीद है। तो अब सेटअप कैसे बनेगा? सेटअप ऐसा बनेगा कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है हम वेट करेंगे। अभी डायरेक्टली यहाँ से ये ऊपर जाएगा ना, हम एंटर नहीं करेंगे, इसको हम वेट करेंगे या ये इसको ब्रेक डाउन करें। और इसको ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, उसके हिसाब से हम लोग कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल अभी सेलिंग का तो कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कि सेल करने लायक है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है। अब सेल करने के बाद रिवर्सल आएगा तो कुछ इतना क्लियर नहीं है। फिर भी देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाने देते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाए, 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं। फिर उसके हिसाब से नए बायर या सेलर कैसे आ रहे हैं, किस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है, किस हिसाब से एसएल डेवलप हो रहा है, पी साइड में डेवलप हो रहा है या सी साइड में डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल अभी वेट करेंगे। मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है, अब इसमें डायरेक्टली हम कहीं घुस नहीं सकते हैं। सो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर जैसा कुछ रहेगा हम लोग अपना सेटअप बनेगा तो अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। ऑलराइट ट्रेडर, अब देखो क्या किया इसने। एक सेलिंग मूवमेंट आया। सेलिंग मूवमेंट आने के बाद में ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, वापस से अब सेलिंग मूवमेंट आया है। तो अब ये सेलिंग कहाँ तक जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना ज़्यादा बायर्स होंगे कि ये कंटिन्यू सेलिंग आता रहे। अब मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ये जो लेवल है, ये जो मैंने ब्लू लाइन खींच के रखी है, ये परसों का अपना क्लोजिंग प्राइस है, इसको ब्रेक डाउन कर दे। ब्रेक डाउन मतलब यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर जाए। और उसके बाद में जब एक वापस से ग्रीन कैंडल बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके हम लोग एक कॉल साइड की पोजीशन के लिए प्लान करेंगे। इसमें भी देखिए, इसमें भी ये देखिए, ये छोटा सा पिन कैंडल, हैमर कैंडल जो भी आप बोलते हैं, ये बना के गया है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सिर्फ बायर्स, ये देखिए बायर्स यहाँ पे आए होंगे जब ये लेवल का या इस कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ होगा, ये उनको वापस से निकाल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये जो बार बार ऐसा मल्टीपल पिन कैंडल बनाता है ना, तो फिर उसमें ये रहता है कि ये इसको क्लियर करने वापस से आएगा। तो हमें जो एक डायरेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में होता है ना कि हमको टारगेट मिल जाए, वो नहीं मिल पाता है। तो वेट करेंगे। ट्रेड मिस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम अपने सेटअप पे बैठेंगे। हमने जो मान के रखा है, क्योंकि मोस्टली मैंने हर बार, जैसे कहने का मतलब अब ये कैंडल बन रही है ना, अगर आप प्रीमियम देखने बैठोगे ना तो आपको लगेगा अरे अच्छा खासा देखिए ऊपर का मूवमेंट जा रहा है, चलो एंट्री कर लेते हैं। अब एंट्री आप कर लोगे, एंट्री करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर 1-2 कैंडल में वापस इसको जब क्लियर करने आएगा आपका ऐसा लेट हो जाएगा। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। तो अब जो थोड़ा सा मैंने अपनी साइकोलॉजी चेंज की है। अब मैं ये मान के बैठता हूँ, जैसे मैंने ये पहले प्लान बना लिया है। प्लान ये बना लिया है कि ये जो पिन कैंडल बनी है, जब मार्केट इसको एक रिट्रेसमेंट के बाद जब क्लियर करेगा, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मैं एंट्री करूँगा। क्योंकि जब ये बन रहा था तब मेरे दिमाग में ये स्ट्रक्चर आया था। अब ये मार्केट मुझे लालच देने के लिए यहाँ पे कुछ बड़े ग्रीन कैंडल बनाएगा या कुछ और बनाएगा, फिर मैं उसमें देखूँगा
और उसके बाद जब मैं एंट्री भी लूँगा तो मुझे एक बोलते हैं ना प्रीमियम में भी हाई प्राइस पे ये बाई होगा, तो मेरा अब जो टारगेट है उसके लिए मुझे और बड़े मूवमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, तो कुल मिला के मामला हो जाता है गड़बड़। तो बेटर क्या है, बेटर यही है कि जो आपने पहले एक बार डिसीजन ले लिया, एक बार जो आपने पहले बना लिया है कि हाँ ये ऐसा होगा तो ही मेरा चार्ट जो है ना प्रॉपर वर्क करेगा, तो ही मेरा सब कुछ सही होगा, तो मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा, तो अपने को वैसे ही काम करना है। तो अब जब मैंने सोच के रखा है कि हाँ भाई ये देखो ये जो पिन है इसका जब लो क्लियर कर ले, क्लियर करने का मतलब एक कैंडल अच्छे से नीचे क्लोज कर दे, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाए और उसके हाई को क्रॉस करे, तो फिर हम लोग एक कॉल साइड के पोजीशन के लिए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, अब ये देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ब्रेकडाउन इसने कर दिया है। अब ब्रेकडाउन करने के बाद अब ये कब तक जाता है कंटिन्यू, हो सकता है ये और नीचे आना चाहिए तो भी हम लोग नहीं घुस सकते हैं। अब ये इस तरीके से अगर ब्रेकडाउन करेगा ना तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। ये देखिए ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि मतलब प्रॉपर एक रेड कैंडल बनाए यहाँ पे। ये ऐसा करने का मतलब अगेन फिर यही होता है कि हाँ चलो ये वापस से यहाँ पे ये बुला रहा है बायर्स को। जब थोड़ा सा सेंटीमेंट ऐसा बना दे कि नहीं भाई अब हम नीचे ही जाएंगे, तब समझ लेना कि हाँ मार्केट वहाँ से ऊपर जाने वाला है। पूरा उल्टा काम करता है। तो बैठेंगे, वेट करेंगे, सेटअप बनेगा जैसा सोचा है तभी एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो आराम से वेट करते रहेंगे। अब यहाँ पे तो मेरा मन कर रहा है पोजीशन बनाने का कि मैं यहाँ पे सी बाई कर लूँ, ठीक है। लेकिन बाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, देखो ये सेटअप मेरा बन गया है प्रॉपर। मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाना चाहिए। कहाँ तक ऊपर जाना चाहिए, इसको क्लियर करने के लिए, तब तक हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन निफ्टी में ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है। अब निफ्टी कहाँ पहुँच गया है, अगर ये जो आज ये कैंडल बनी हुई है दो रेड कैंडल, इसको जब मैं फिबोनाची पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो निफ्टी अपने एक रिवर्सिबल, जहाँ रिवर्स होना चाहिए ना, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, उस जोन में जा चुका है 0.5 और 0.6 के जोन में। तो अगर ये जैसे कहने का मतलब यहाँ नहीं पहुँचा होता था ना, थोड़ा नीचे यहाँ जैसे ये बैंक निफ्टी काम कर रहा है उसी तरीके से काम कर रहा होता, तो अब तक मैं यहाँ पे पोजीशन बना ली होती। लेकिन बैंक निफ्टी को देख के मेरा तो पूरा फुल प्लान है कि यहाँ से पोजीशन बनाई जा सकती है और एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, अपने को 50 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन ये जो जगह है, ये निफ्टी जहाँ पे पहुँच चुका है ऑलरेडी, ये देख के मैं अब पोजीशन नहीं बनाने वाला हूँ। अब मैं वेट करूँगा। अब ये या तो रिट्रेस होके थोड़ा सा और नीचे आए और उसके बाद में कुछ स्ट्रक्चर बनाए। अभी डायरेक्टली पोजीशन बनाने का मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से वापस से थोड़ी गिरावट करेगा, और थोड़ा भी अगर गिरावट करेगा तो बैंक निफ्टी में जो गिरावट है ना वो सीधा सीधा अपने एसएल को हिट कराएगी। तो आज ऐसा लग रहा है वेट ही करना पड़ेगा हमें। फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि यहाँ से भी पोजीशन बना सकता हूँ। जब भी कन्फ्यूजन हो बैठे रहो शांति से, जब तक फुल ऐसा ना लगे कि हाँ अब पोजीशन बनाने का पूरा मौका मिल रहा है, अब यहाँ पे बना ली जाए, तब तक नहीं कर सकते हैं। RSI भी इंडिकेट तो कर रहा है कि हाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। 30 को जब क्रॉस करे तो थोड़ा सा आप सोच सकते हो एक बार। देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ से कभी भी ना जब कोई एक मूवमेंट हो जाती है ना, तो कोई भी इंडेक्स हो, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि फिबोनाची में वो जब 0.5 0.6 के रेंज में जाता है तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट देता है। अब ये हो सकता है निकल जाए, हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट करके नीचे आए फिर निकले। देखिए यहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा होगा तो ये भी जाएगा, लेकिन ये देखो प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ यहीं पे अटका हुआ है, 10 पॉइंट के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। सो वेट ही करना पड़ेगा भाई। निफ्टी तो अच्छा खासा आज रन दे रहा है, बैंक निफ्टी में फ़िलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। देखते हैं थोड़ी देर रुकेंगे और थोड़ा वेट करेंगे हम लोग। देखो क्या कर रहे हैं अब ये कंटिन्यूसली ना यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रीमियम को डीके कर रहा है। ये देखो यहाँ पे ये गया थोड़ा सा ऊपर, देखा जाए यहाँ पे 40-45 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, और उसके बाद में इंडेक्स देखो, ये फॉल जो मैंने आपको बोला था, मैं इसीलिए पोजीशन नहीं बना रहा था। ये फॉल देखो आप, ये यहाँ से ये देखो, ये हो चुका है मेरे साथ, ये बहुत बार हो चुका है। तो एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख के ना समझ में आ जाता है कि भाई कहाँ रुकना चाहिए कहाँ नहीं। ये अब यहाँ से थोड़ा सा ना, यहाँ से पुट साइड की भी पोजीशन में सोच सकता था कि हाँ ये अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ से पुट साइड की पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन इसमें उस टाइप का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था। तो इसके लिए कुछ मतलब बोलते हैं ना एक कंप्लीट सेटअप जो मेरे माइंड को बोल दे कि हाँ हम लोग अब एंट्री ले सकते हैं, वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे ये अच्छा खासा ये प्रॉपर ब्रेकडाउन तो दिया नहीं था, जो मैंने आपको बोला था कि एक प्रॉपर कैंडल, देखिए ये ब्लू लाइन के नीचे ना एक भी कैंडल ने ढंग से क्लोज नहीं किया है।
सो और हमेशा क्या किया है, ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है ना, इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये होगा कि ये जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है ना, इसका सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट ले रहा है तो कौन आएगा, बायर आएंगे। तो यहाँ पे इसने बायर को इकट्ठा कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते थे कि छोटा सा ब्रेक डाउन हुआ देखिए ऊपर की, तो हम भी ट्रैप हो जाते थे, और ये जो कैंडल जब ये बनी ना, तो इसी में हम ख़त्म हो जाते थे, इसी में हमारा एसएल हिट हो जाता था। ये देखो, ये देखो 50 पॉइंट अगर हम यहाँ एंट्री लिए होते 680 के आसपास में, 50 क्या, ये लगभग लगभग 80 पॉइंट नीचे आ चुका है। सो थोड़ा सा देखिए, सेलिंग आज, सेलिंग है आज, आज हमें पोजीशन बनाने का मौका नहीं देगा ये। देखिए कितनी फास्ट सेलिंग हुई, ये देखिए, ये इतना मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये अपने हिसाब से चल रहा है, बट बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखिए आप। अब जो यहाँ पे एसएल हंटिंग के अलावा जैसे होता है ना, ब्रेक डाउन पे काम करते हैं ना, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। उन्होंने ये हल्का सा रिट्रेसमेंट देखा होगा, जैसे इसका ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पोजीशन अगर उन्होंने बनाई होगी और यहाँ पे एसएल रखा होगा, तो देखिए आज उनका एसएल नहीं हिट हो रहा है, आज वो अच्छा खासा एक प्रॉफिट बनाया हुआ है। ये मूवमेंट में उन्होंने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया होगा। और देखिए निफ्टी का जो मैंने बोला था ना कि ये जोन जो आता है ना, ये एक वापस से रिट्रेसमेंट का जोन होता है, तो यहाँ से पुट साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन ये दोनों देख के मैं कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पुट साइड का सोचा नहीं। अदरवाइज अगर यहाँ हम लोग पुट साइड की तरफ बैठे होते थे तो एक अच्छा टारगेट आज हमको मिल जाता था। बट ठीक है, यही होता है, हमने डिसाइड करके रखा था कि हम कॉल साइड में जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग पुट साइड को उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। कॉल साइड का हमारा सेटअप भी नहीं बना, और हमने थोड़ा सा ये मान के रखा कि जब तक अपना सेटअप नहीं बन जाएगा हम एंट्री नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोग अभी तक सेफ़ हैं। अभी कब तक सेफ़ रहेंगे पता नहीं, अभी देखते रहते हैं, थोड़ी देर और वेट करेंगे क्या चल रहा है। मैं ट्राई करता हूँ 950 तक, 950 तक अगर मुझे मेरे पोजीशन नहीं बनती है तो फिर मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ। क्योंकि लगभग लगभग मान के चलिए मैं 10 बजे तक सोचता हूँ कि 10 बजे के अंदर मुझे अपना ट्रेड क्लोज करना है। तो 950 में भी अगर मिल जाता है तो एक मूवमेंट मुझे मिल जाती है, अगर ठीक ठाक हो गया रहे। अब ये देखो, ये जो मूवमेंट हो चुकी है ना आज के दिन में, बैंक निफ्टी में अगर हम काम कर रहे हैं, अभी लगभग लगभग 500 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। अब दिक्कत क्या आएगी, देखो ये आ गया है साइकोलॉजिकल लेवल के पास, 48,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब यहाँ पे ना क्या होगा, यहाँ पे इस लेवल को देख के यहाँ जैसे ही थोड़ा सा ग्रीन कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट होगी ना, तो यहाँ पे बायर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये बायर्स आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे तो मार्केट क्या करेगा, वापस से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब तक ये कैंडल ना बन के ना, जैसे ये वाली कैंडल थी ना, ये देखिए ये वाली कैंडल थी ना, ये रेड वाली, यही थोड़ी सी नीचे आके यहाँ पे आके अगर क्लोज की होती थी ना, तो फिर हमको क्या होता था, हमको एक अच्छा खा, ये वाली कैंडल है ना, ये यहाँ अगर क्लोज की होती तो यहाँ से फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता था। अब ये यहाँ ना क्लोज करके उसने इस पूरे रेंज में पूरा क्या किया, यहाँ पे बायर्स को इकट्ठा किया। बायर्स को इकट्ठा करने के बाद में ये वापस से सेलिंग में आ गया। अभी वापस से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये ऐसे ही नाटक करेगा यहाँ पे ऐसे करके, और ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये वापस से सेलिंग में आ सकता है। ये चांसेस अब मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से मार्केट बाइंग में जाएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दे सकता है, बट बाइंग में जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। और निफ्टी ने तो बहुत अच्छा, मतलब बोलते नहीं है, प्रॉपर एकदम फॉलो किया है कि यहाँ से देखो ये प्रॉपर एक डाउन साइड का मूवमेंट हुआ, एकदम परफेक्ट 0.5 0.6 के जोन में से यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, जो कि अपना एक सेटअप होता है कि जिस जोन में जाके जैसे ही रेड कैंडल बनाए, और रेड कैंडल बनाने के बाद जिस तरफ भी ब्रेकआउट करे। अब ये रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहीं एंट्री बन जाती थी और ये स्टॉप लॉस बन जाता था। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आया है। टारगेट इसी को क्रॉस जैसे करेगा जैसे आप एग्जिट कर सकते हो इसके आसपास में, तो ये एक अच्छा खासा ये टारगेट दे सकता है। तो कुल मिला के भी फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। तो थोड़ा सा और वेट करेंगे 5-10 मिनट, अपने पास अभी और हैं 5-10 मिनट और देखते हैं कुछ, अगर अपने को लगता है कि हाँ एंट्री बनाई जा सकती है। क्योंकि पुट साइड की पोजीशन तो मिस हो चुकी है, पुट साइड में अब काम किया नहीं जा सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता है। और बाकी कॉल साइड का भी मुझे कुछ ऐसे चांसेस आज लग नहीं रहे हैं। और आज है वीक का लास्ट दिन, तो भाई वीक के लास्ट दिन अगर ऐसे हिट होता है ना, तो पूरा 2 दिन खराब जाता है। तो इसीलिए उस हिसाब से काम करना नहीं है। जब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है इसमें काम किया जा सकता है तो कर लेंगे, नहीं तो आज ट्रेड नहीं करेंगे हम। और रेट ट्रेडर देखिए, हमने एक पोजीशन बना ली है यहाँ पे, कुछ 354 रुपये 200, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है। सो देखते हैं। थोड़ा सा हमने काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ मनी में काम कर लिया है। ये देखिए यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन बनाई है,
ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक ऊपर साइड का मूवमेंट आ जाए, बस इसी चक्कर में मैंने पोजीशन बनाई है। अब ये कितना निकलता है कितना नहीं, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। हाँ, ये है एसएल हमारा यही रहेगा, कुछ अगर इसके आसपास में आ जाएगा तो हम लोग निकल जाएंगे। इससे ज़्यादा ना हम लोग इसमें एसएल नहीं देने वाले हैं, ठीक है। ये वापस से अगर लो क्लियर करने आता है तो हम लोग निकल जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट आना चाहिए, इसकी वजह से मैंने पोजीशन बनाई है। देखते हैं। हमारी पोजीशन बनी है कुछ 578 के आसपास में, 578। सो यहाँ पे हम लोग अपना ये ड्रॉ कर लेते हैं, 578। हाँ, यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट कुछ यहाँ के आसपास बैठेगा। थोड़ा सा डाउट ये है ना, नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अगर मूवमेंट आएगी ना तो बहुत तेज़ आएगी नीचे की तरफ, हम लोग बच नहीं पाएंगे उससे फिर। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ये इसमें करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं अपना, इसको ट्रेल करते करते निकलना पड़ेगा। देखते हैं 25 पॉइंट ऊपर, 25 पॉइंट ऊपर कहाँ आएगा, 25 पॉइंट ऊपर आएगा लगभग लगभग यहाँ पे। अब आपको लग रहा होगा मैं बहुत छोटा छोटा आज टारगेट देख रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आज अपना सेटअप नहीं बना है तो थोड़ा सा ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जा रहा है। यहाँ का क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा रुक रहा है क्योंकि ये लेवल है ना ये, इसकी वजह से अब यहाँ से रिटर्न नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से, ये देखिए निफ्टी साथ नहीं दे रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। देखते हैं, अगर ये वापस यहाँ आ जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। 38 40 कुछ 50 पॉइंट के आसपास तक देखते हैं, मिल जाता तो अच्छी बात है। चलने देते हैं तब तक, देखते हैं क्या होता है। ये है ना, ये लेवल, इसको थोड़ा सा ऐसा एक, यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करेगा ना, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। ये आया, हमको निकलना पड़ेगा। नीचे साइकोलॉजिकल लेवल था ना, मुझे उसी चीज़ का डर था कि ये साइकोलॉजिकल के लेवल की वजह से, ये 552 है ना, हम लोग 550 पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं एचएल का। क्योंकि मूवमेंट इतना फास्ट होगा ना, ये नीचे की तरफ अगर जाएगा तो हम लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। निकल तो रहा है, देखते हैं। इसको क्रॉस करेगा ना, इसको तो एक दो कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। बस उसी चीज़ के लिए मैंने पोजीशन बनाई है कि एक स्कैल्प टाइप ही कुछ कर लेंगे आज। लेकिन ऐसा वेट करके नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से होना चाहिए, फास्ट जाना चाहिए एकदम से। देखिए, 586, ठीक है। 18 25 पॉइंट लगभग लगभग यहाँ पे होगा, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, आने देते हैं। हाँ, ये क्रॉस करने देते हैं। 592, 600 टच कर दिया दोस्तों,
चलने देते हैं। बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। हाँ, जाने देते हैं। अब ना इसको हम अपना एसएल बनाएंगे 581 को। अब लॉस नहीं लेंगे इसी कैंडल के लो को। अगर ये रिवर्स हो जाएगा ना, हम लोग निकल जाएंगे। निकलना पड़ेगा। देखिए मैंने निकाल दी पोजीशन, क्योंकि ये रिवर्स बोलते ना, हमको ठीक ठाक दिख ही गया था यार। ये देखिए वापस जाए। थोड़ा सा आज ना मेरा मूड नहीं है कि मैं लॉस लेके जाऊं, इसकी वजह से मैं निकल गया। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ से एक अपवर्ड का मूवमेंट आना चाहिए था, ये देखिए। लेकिन ये थोड़ा सा ना, कॉन्फिडेंस मुझे क्यों नहीं आ रहा है मालूम है? कॉन्फिडेंस ना आने का एक ही रीज़न है, ये साइकोलॉजिकल लेवल। तो इसका सेटअप कैसा होता है मालूम है? ये ऐसा एक स्विंग बनाएगा, स्विंग बनाने के बाद ये ऐसा यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा लोगों को कि चलो अब यहाँ से हम रिवर्स, मतलब रिवर्स हो जाएगा हमारा, यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, अब मैंने गलती किया कि मैंने क्या बोला था आपको, लालच में बैठ गया। लालच में कैसा? मैंने क्या बोला था, बस इसका ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल बना देनी चाहिए। अभी जब दूसरी कैंडल रेड बनने लगी ना, तो थोड़ा सा जो चार्ट में स्टडी करता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये इसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे एक और कैंडल बनानी चाहिए थी। अगर ये कंटिन्यू एक और कैंडल यहाँ पे बनाता था ना, तो अपने को अपना टारगेट मिल जाता था। बट इसने क्या किया, सीधा सीधा ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। अब अगर यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देगा तो फिर मेरा ये मानना है फिर ये सेटअप अपना फेल हो जाएगा। फिर ये सीधा सीधा आएगा और इसको ब्रेक कर देगा फिर। तो इसी चक्कर में मैंने बोला कि भाई ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा था, इसकी वजह से मैंने पोजीशन इसी रेड कैंडल पे काट दी। अब ठीक है, आज का ट्रेड हो गया, 950 भी हो चुके हैं। सो अब नहीं देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। और रही बात, आज एक तरह से देखा जाए तो कुछ ऐसा खास प्रॉफिट वगैरह हमें नहीं हुआ है। हमने एक छोटा सा रिस्क लिया था, देख लिया था, कम से कम 800-900, मतलब बोलते ना 50% टारगेट हमें दिख गया था। और अगर हम लोग 1:1 की बात करें जो हमने डिसाइड किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमको 1:1 नहीं मिला। 1:1 हमें हमेशा लगभग लगभग मिल ही जाता है। ये देखिए 1:1 हमें बहुत आसानी से मिल गया था। कभी एंट्री लिए थे हम लोग, ऑर्डर बुक में देख लेते हैं। 578 पे एंट्री लिए थे। सो 578 ये वाले कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ले लिए थे हम लोग, यहाँ से आप देख लीजिए। हाँ 578 ये देखिए हमको दिखा दिया था। ये 25 पॉइंट हमको यहाँ दिखा दिया था। हमें यहीं पे अगर हम चाहते तो निकल जाते थे 25-26 पॉइंट पे। और वही हमारा एसएल था। देखिए 25 पॉइंट का हमारा नीचे एसएल था कि ये अगर लो क्रॉस करेगा तो निकल जाएंगे। और या 1:1 हम 1:2 के चक्कर में थे कि 50 मिल जाए तो हम निकल जाएंगे। तो 1:1 तो मिल ही गया था। बट वही है, उस समय मैं निकला नहीं। हालांकि उस समय मुझे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये मान के रखा था कि ये इसके ऊपर क्रॉस करे तो निकल जाएंगे। बट ये थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा था, मुझे लगा एक और कैंडल अच्छी वाली बना देगा तो फिर ठीक है। अभी बना रहा है, ठीक है, क्या कर सकते हैं उसका, हम तो निकल चुके हैं। सो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, कल सैटरडे संडे, परसों मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद।